वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पीरियोडिक सीक्वेंसेस से। हमारा क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंसेस एंड स्टेट वेदर इट इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पीरियोडिक। ठीक है, वैसे ये बात भी है कि जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस या जो पीरियोडिक सीक्वेंस होते हैं वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं। इसमें हमारे पास u जो है ये डिफाइंड हुआ है u सब r। ठीक है, u सब r डिफाइंड हुआ है 1/r⁻r के। ठीक है, वेयर हमें फर्स्ट 6 अगर टर्म्स चाहिए तो r को हम 1 2 3 4 5 एंड 6 ये पुट करेंगे तो हमें टर्म्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं r को 1, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 या यूं कर लेते हैं कि पुट r इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1/1। तो इसमें u सब 1 जो है वो क्या आ जाएगा 1/1 ठीक है, u सब 2 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/2 ठीक है, u सब 3 क्या आ जाएगा 1/3 ठीक है, u सब 4 किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये इक्वल टू आ जाएगा 1/4 के। ठीक है, u सब 5 किसके इक्वल आ जाएगा 1/5 के। ठीक है, इसी तरीके से u पावर 6 किसके इक्वल आ जाएगा 1/6 के। अब आप देखें कि जो हमारी टर्म्स हैं, जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करते जा रहे हैं हमारी जो टर्म्स हैं वो अप्रोच कर रही हैं 1 की तरफ, सॉरी 0 की तरफ। ठीक है, मतलब इसको मैं यूं लिखूंगा कि एज वी सी डैट, ठीक है, वी सी डैट व्हेन आर अप्रोच टू इंफिनिटी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास लिमिट हम यूं कहेंगे कि आर अप्रोच टू इंफिनिटी 1/r⁻r है, ये अप्रोच कर रही है किसको 0 को। चूंकि 1 जब हम बहुत बड़ा नंबर लिखेंगे इंफिनिटी तो ये अप्रोच मतलब ये हम यूं कहते हैं कि ये अप्रोक्स ये 0 को अप्रोच कर रहा होता है, ये 0 को क्या कर रहा होता है, बहुत स्मॉल होता है लेकिन ये 0 नहीं होता लेकिन 0 के बहुत नजदीक होता है। इसका मतलब कि ये दिस इंप्लाइज कि हम कह सकते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। इसी तरीके से अब हम अगर सेकंड पार्ट देखें, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को देखते हैं कि ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें जी, अब इसमें सेकंड पार्ट जो है हमारा, इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि यू जो है हम इसमें पुट कर लेते हैं, बस हम अपना पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। इसमें भी हम r को 1 2 3 4 5 एंड 6 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, ये 3 है हमारी, ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम नहीं लिख रहे। तो देखें u सब 1 किसके इक्वल आ जाएगा -1/1 एंड 2/1, तो ये किसके इक्वल बनता है -2 के। ठीक है, u सब 2 किसके इक्वल आ जाएगा -1/2 2/2, -1 का स्क्वायर +1 होता है और 2/2 4, तो आंसर आ जाएगा 4। u सब 3 किसके इक्वल आ जाएगा -1/3 एंड 2/3, 2/3 होती है 8 और ये -1 तो -8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, u सब 4 अगर आप इसको देखें तो ये किसके इक्वल आ रहा है -1/4 एंड 2/4, तो ये 1 एंड 2/4 इज 16, तो यहाँ पर आएगा आंसर हमारा 16। u सब 5 ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये इक्वल टू आएगा -1/5 2/5 जो कि बनता है -32 के। और u सब 6 जो है -1/6 2/6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 64। देखिए अगर हम इनका ग्राफ भी ड्रॉ करें,
ठीक है। ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो उससे भी हमें पता चल रहा है कि ये हमारा जो सीक्वेंस है ये ये मतलब डिक्रीज नहीं कर रहा, ये इंक्रीज कर रहा है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, मतलब ये एक वैल्यू के ऊपर जो है वो हम यूं कह सकते हैं कि एक वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा, ये डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, देखें जब हमने वन फर्स्ट टर्म लिखी तो यहाँ पे फर्ज करें -2 है, ये -4 है। ठीक है, यहाँ पे -6 है, बल्कि वैल्यूज तो बहुत स्मॉल हैं, लेकिन चलें हम इसको कोशिश करते हैं कि प्लॉट हो सके। माइनस फर्ज करें कि यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास -8। ठीक है, यहाँ पर -8 है, यहाँ पे -16 है, यहाँ पर -24 है, यहाँ पे -32 है, इसी तरीके से यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 32 है। ठीक है, देखें यहाँ पर सीक्वेंस की टर्म्स तो 3 4 सॉरी 4 थोड़ा सा नज़दीक हो गया, 4 5 6 इस तरीके से इंक्रीज कर रही है, मतलब आर हमारा इंक्रीज कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, और ये है एफ या यू सब आर, यू सब आर, ये हमारा फंक्शन जो सिम्प में चल रहा है वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ रही है -2 जो है अप्रोक्सीमेट यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 2 पे 4 है, 4 8 के हाफ में यहाँ पर आ रही है, मतलब जो उसकी वैल्यू है। 3 थर्ड टर्म में देखें -8 है जो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसी तरह इसके बाद अगर हम देखें, चलें ये थोड़ा सा ऊपर आएगा 8 की सीध में यहाँ पर। ठीक है, 4 पे अगर आप देखें तो ये आता है 16। तो ये देखें इसका ग्राफ भी इस तरह से बन रहा है कि ये वैल्यूज डाइवर्ज कर रही हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ये, आप इसे बाकी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है जी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, क्लियर होगी बात। इसी तरीके से अगर हम पार्ट 3 को देखें तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते ही पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ठीक है, तो एक तो हमें यहीं से पता चल गया, लेकिन अब हमने चूंकि इसकी 6 टर्म्स भी फाइंड करनी है तो हम इसमें पुट करते हैं r इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट 1 बाय 1 हम हासिल कर रहे हैं ये टर्म्स। फर्स्ट टर्म जो आ रही है इस u सब 1 साइन r की जगह 1 लिखेंगे तो π/6। ठीक है, अब साइन π/6 मीन साइन 30 डिग्री, जो कि हमें जो वैल्यू देता है वो 1/2 देता है। ठीक है, अगर हम u सब 2 की बात करें तो साइन 2π/6 बन जाएगा, जो कि साइन π/3 बनता है, साइन 60 √3/2, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। u सब 3 की अगर हम बात करें तो साइन 3π/6 जो कि साइन π/2 बनता है। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू होती है +1। इसी तरह u सब 4 की अगर हम बात करें तो साइन 4π/6 जो कि साइन 2π/3 बनता है। ठीक है, 2π/3 बनता है, और ये बनता है जी 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री मीन्स हम सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 30, और अगर हम इस पे अलाइड एंगल फार्मूला लगाएं तो हम इसे लिख सकते हैं cos 30, और cos 30 की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो √3/2 होती है। ठीक है, मतलब विदाउट कैलकुलेटर में आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, इसका आंसर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये √3/2 आ रही है वैल्यू। देखिए रिपीट कर रही है अपनी वैल्यू को। अब ये इसी तरह u सब 5 देखें आप तो ये क्या बनेगी जी, साइन 5π/6। ठीक है, अगर आप साइन 5π/6 की वैल्यू लिखेंगे तो ये आपको 1/2 मिलेगी, और इसी तरह से u सब 6 अगर हम देखें तो ये बनता है साइन 6π/6। ठीक है, मतलब साइन पाई, और साइन 180 जो होता है वो 0 होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अभी ये 0 वैल्यू आई है, लेकिन ये किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं कर रही है, मतलब ये सीक्वेंस ये नहीं है कि अभी ये एक ही वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, जैसे मैंने ऊपर आपको लिमिट के कंसेप्ट से समझाया।
ये इसलिए हम कहेंगे कि ऐसा सीक्वेंस जो वैसे भी ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, तो ये पीरियोडिक सीक्वेंस है, और जो पीरियोडिक सीक्वेंस होते हैं वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होते हैं।